वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी छापरा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप 2। टाइप 1 हमने पिछले वीडियो में देख चुका है। आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, दो कारों की गति का अनुपात 5:4 है। यानी किसका गति का अनुपात, ध्यान दीजिएगा, गति का अनुपात 4:5 है। तो समान दूरी तय करने में लगे समयों का अनुपात। ठीक, तो हम जानते हैं कि गति और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या 1/5 में है तो इसको हम 5/1 कर देंगे, यह हो गया व्युत्क्रमानुपाती। इसी पर आधारित हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ऐसे तो डायरेक्टली हम इसका आंसर दे सकते हैं बिना बनाए कि 4:5 हो। जब भी इस टाइप का हो क्वेश्चन हो तो आप इस अनुपात को चेंज कर दीजिएगा तो आपका ऑप्शन दिखने लगेगा और आंसर आप हिट कर सकते हैं। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती, तो मान लीजिए यह गति का अनुपात 4:5 है, तो हमने बताया कि समय और गति एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, तो इसको हम 1/5 लिखेंगे और इसको 1/4 लिखेंगे। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था कि जब इस टाइप का जब अनुपात हो तो अनुपात निकालना हो तो हमें तीर का निशान ऐसे ऊपर की तरफ करना है। ठीक, तो हमारा अनुपात निकल कर आ जाएगा 4:5, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 दिख रहा है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा है नेक्स्ट, अनुपात पी क्यू प्राप्त करने के लिए x अनुपात y के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए। ठीक, यानी इतना प्राप्त करने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाए। तो अनुपात को हमने बताया था कि बाटा में भी हम लिख सकते हैं, यानी x/y बराबर p/q। तो कह रहा है इसके प्रत्येक पद में यानी हर और अंश दोनों में क्या जोड़ा जाए। तो एक हम कोई डिजिट ले लेते हैं या कोई चर रख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने a रखा, ठीक, कि प्रत्येक पद में a जोड़ने पर इतना प्राप्त होता है। आइए इस समीकरण को हम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा x³ प्लस a³ बराबर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसे, बराबर py प्लस pa। x³ प्लस a³ बराबर py प्लस pa, इतना लिख सकते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। अब देखिए a³ माइनस ए वाला इस साइड लाएंगे तो pa बराबर py और इस पद को इस साइड ले जाएंगे तो यह हो जाएगा x³। ठीक, अब यहां से a कॉमन हो गया, हमारा बच गया q माइनस p बराबर py माइनस x³। ठीक, अब यह इंटू में है तो इस साइड जाएगा तो इसको हम बटा में लिख सकते हैं, यानी a बराबर हम लिख सकते हैं py माइनस x³ बटा q माइनस p। ठीक, अभी हमारा ऑप्शन इसमें से कोई नहीं मिल रहा है। ठीक, तो हम एक स्टेप और लेकर जाएंगे कि यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस हम कॉमन लेंगे। जैसे ही माइनस जब कॉमन हम लेंगे, यानी माइनस जैसे ही हमने कॉमन लिया तो यह माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यह हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक, बटा दोनों माइनस हम कॉमन लेते हैं तो यह हमारा निकल कर आ जाएगा p माइनस q हो जाएगा, माइनस माइनस काट दिए। अब हमारा ऑप्शन मिल रहा होगा जैसे कि है यहाँ पर qx माइनस py, तो qx माइनस py बटा p माइनस q। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा a/b 2:3, b/c 4:5। तो a²/b² ज्ञात कीजिए। ठीक, यह क्वेश्चन CGL का में पूछा हुआ है। ठीक, टोटल का टोटल यह प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। और जो भी विद्यार्थी नए हैं हमारे चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और
बेल आइकन को भी दबा दे ताकि पल पल का अपडेट आपके कानों तक गूंजता रहे। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे, यानी ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दिया है। ठीक, तो बी दोनों में कॉमन है, तो हमने बताया था कि जो कॉमन है उसको हम बीच में रखेंगे। ठीक, बीच में हमने रख लिया। ठीक, यानी 2:3 और 4:5। ठीक, तो हमने एक ट्रिक डायरेक्ट हम इसको हिट करेंगे। ठीक, हम सीख चुके हैं अनुपात निकालना है, तो डायरेक्ट हम हिट करेंगे, जैसे ऐसे बताए थे हम एक बार वीडियो में। ठीक, यानी 2 चौके 8, 4 3 12 और 3 5 15। हमारा यह निकल कर आ गया ए बी और सी, यानी ए बी सी का अनुपातिक मान आ गया, ए का 8, बी का 12 और सी का 15। अब इसको हम इसका मान यहाँ पर हम रखेंगे, यानी ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर और बी सी है। ठीक, ए स्क्वायर का मतलब हुआ 8 8 64, बी का अनुपातिक मान है हमारा 12, यानी 12 बराबर 144, और क्या है बी इंटू सी, यानी बी और सी में गुना करना है। ठीक, तो बी और सी में गुना कीजिएगा, तो बी और सी में, तो यानी 12 5 60 के 0 हाथ में 6, अब 12 कम 12 और 6 18, यानी 180। ठीक, अभी हमारा ऑप्शन इसमें से नहीं मिल रहा है, ये इसका मतलब यह इसको हम छोटा करेंगे। ठीक, तो छोटा हम करेंगे, मान लीजिए डायरेक्ट हम 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, 4 6 24, 4 3 12, 4 6 24, 4 4 के 16, 4 5 20। ठीक, हमारा फाइनली आंसर निकल कर आ गया 16:36:45, जो ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि x अनुपात y 2:5 हो तो 5x + 3y अनुपात 5x - 3y बराबर है। ठीक है, ऑप्शन आपका दिया हुआ है, किसके बराबर है। ठीक, तो सीधी सी बात है, x का अनुपातिक मान 2 दिया है, y का अनुपातिक मान 5 दिया है, तो डायरेक्ट हम केवल अनुपात पुट करेंगे। ठीक, तो है क्या क्वेश्चन, 5x + 3y अनुपात 5x - 3y। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, 5 इंटू क्या करेंगे 2 प्लस 3 इंटू 5 अनुपात 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 5। ठीक, इसका मतलब हो गया यह, डायरेक्ट देखिए कंपटीशन का क्लास है, तो लाइन बाय लाइन समीकरण को सॉल्व करना उतना जरूरी नहीं है। डायरेक्ट हम इसको यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 दूनी 10 और 5 3 15, यानी 15 और 10 कितना हो गया हमारा 25 अनुपात 5 दूनी 10 और 5 3 15, यानी 10 में से -15 घटाना है, इसका मतलब हमारा आ गया -5। ठीक, इसका मतलब हुआ अनुपात को बताए थे हम कि इसको हम बटे में भी लिख सकते हैं, यानी 25/-5, इसका मतलब 50 25 और माइनस ऊपर जाएगा, यानी -5। आंसर हमारा निकल कर आ गया फाइनली -5, जो ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन को अगर एग्जाम में आप बैठे हैं तो डायरेक्ट इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक, यहीं से हमको हिट करना होता है। ठीक, तो आप लोग कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। हमारा कि एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविजन के मूल्य का अनुपात दिया हुआ है 5:3। ठीक, तो तदनुसार यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन के कीमत से कितना अधिक है, 5500 अधिक है हो, तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य बताएं। ठीक, देखिए रेफ्रिजरेटर का अनुपातिक मान 5 दिया है और टेलीविजन का अनुपातिक मान कितना दिया है, 3 दिया है। अगर हम अनुपात के रूप में देखें तो 2 अनुपात के रूप में 2x अधिक है। रेफ्रिजरेटर का मूल्य क्या है, 2x टेलीविजन के मूल्य से अधिक है, और रुपया में अगर अधिक देखें तो यानी 5500 अधिक है, यानी इसका मतलब 2x बराबर दिया हुआ है 5500 रुपया। ठीक, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो जाए, तुलना करें एक दूसरे से, तो डायरेक्ट हम अनुपातिक मान को घटाकर उतना बराबर इतना हम लिख देते हैं। ठीक, तो इसका हमारा x का मान यहाँ से निकल कर आएगा 2 कम 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 5 10 और 0 का 0, यानी x का मान निकल कर आ गया हमारा
27। किसका मूल्य पूछ रहा है? रेफ्रिजरेटर का मूल्य। यानी अनुपात कितना है? यह हुआ एक अनुपात का मूल्य इतना हुआ तो 5x, यानी 5 अनुपात का मूल्य कितना हो जाएगा? 5 इंटू 27 50। ठीक, अब इसमें हम इंटू करेंगे। ठीक, यानी 5 0 0 50 25 के 5 हाथ में 2 और 5 7 35 और 2 37 के 7 हाथ में 3 और 5 2 10 और 3 13। यानी फाइनली हमारे रेफ्रिजरेटर का मूल्य निकल कर आ गया आपके सामने 13,750 रुपया, जो ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 1575 यानी 1575 रुपया है, सॉरी 1575 है, तथा उनका गुणनफल का अनुपात इतना है, सॉरी उनका अनुपात इतना है, तो इनमें से छोटी पूर्णांक कौन सी है? ठीक, यानी गुणनफल दिया है। ठीक, यानी इसको अनुपात में है तो इसको हम एक चर रख के पहले एक चर रख लेते हैं। ठीक, यानी दो संख्याओं का अनुपात है 9 और 7, और देखिए इसका गुणनफल दिया हुआ है, तो यानी इसको हम गुणनफल करेंगे और इतना बराबर हम लिख सकते हैं 1575। ठीक, अब हमारे सामने निकल कर आ गया यहाँ पर 9 7 63। ठीक, और x का स्क्वायर हो गया हमारा x स्क्वायर, x में x से इंटू करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 63, x स्क्वायर बराबर हो गया 1575। ठीक, और देखिए इसको काटेंगे, छोटा करेंगे तो 9 से काटिए, 9 7 63 और 9 कम 9 हाथ में 6। ठीक, तो 9 7 63 और 9 5 45, यानी 9 से यह 175 बार में कट जाएगा। अभी यहाँ पर 7 है तो 7 से काटेंगे हम, 7 दूनी 14 और 7 5 35। यहाँ पर अधिकतर बच्चे गलत यही करते हैं कि x का मान समझ बैठते हैं कि 25 आया है। ठीक, यहाँ पर x स्क्वायर का मान जो होगा 25 है। ठीक, तो हमारा x का मान निकल कर आ जाएगा √25, यानी इसका मतलब 5, यानी x का मान कितना आ गया? 5। और पूछ क्या रहा है? छोटी पूर्णांक, जो छोटा अनुपात होगा वही छोटा पूर्णांक होगा। ठीक, तो यहाँ पर छोटा अनुपात क्या है? 7x, तो यानी 7 5 35, यानी छोटी संख्या भी हमारी कितनी हो गई? 35, जो ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याएं 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं में अंतर कितना है? 36 का है, तो वे संख्याएं बताएं। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, यह क्वेश्चन सीरियल में पूछा हुआ है। ठीक, टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन इसमें चल रहा है। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम इसका सिंपल अनुपात निकालेंगे। ठीक, जैसे हमने देखा था इसका एक ट्रिक कि एक ही लाइन में हम इसका अनुपात हम निकाल सकते हैं। जैसा इसको ऐसे क्रॉस करके और इसको ऐसे क्रॉस करके और इसको ऐसे करके। ठीक, यानी हमारा फर्स्ट अनुपात निकलेगा 4 12 और 12 कम 12 अनुपात मिडिल वाला निकलेगा, यानी बीच वाला 2 दूनी 4 4 2 दूनी 4 सॉरी 2 दूनी 4 और 4 4 के 16। ठीक, लास्ट वाला निकलेगा 2 3 6 और 6 3 18। ठीक, तो यह अनुपात निकल गया तीन संख्याओं का। ठीक, इसको छोटा करेंगे हम, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि बड़ी और छोटी, तो सबसे इसमें बड़ी कौन सी संख्या है? 9 है, और जो सबसे छोटी क्या है? 6 है, यानी दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर 6 और 9 का अंतर आपका दिया हुआ है कितना? 36। तो 6 और 9 का अंतर कितना हो गया? 3x पुट कर लीजिए। ठीक, यानी 3 से इसको काटेंगे तो यह 12 बार में कट जाएगा। ठीक, तो हमारा x का मान निकल कर आ गया 12, तो इसमें सब में x पुट कर लीजिए एक चर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, x का मान इस अनुपात में हम पुट कर देंगे तो हमारा फाइनली आंसर निकल कर आ जाएगा, यानी 6x है, तो 6 में 12 से इंटू करेंगे तो 12 6 72 अनुपात 8x है, तो 8 में 12 से गुणे करेंगे तो 12 8 96। ठीक,
और 9 x है तो x का मान 12 है, यानी 12 में 9 से इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 12 9 160। ठीक, तो आंसर निकल कर आ गया 72:96:108, जो ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 24 व 32 में से 8 घटाया जाए तो संगत अंक इस अनुपात में होंगे, यानी किस अनुपात में होंगे, जो ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। माने इसका मतलब कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं में से जब 8 घटा लेंगे, ठीक, यानी 8 घटा लेंगे तो इसमें से कौन सा अनुपात हमारा निकल कर आएगा। तो देखिए 24 में से जब 8 घटाइएगा तो कितना होगा, 24 में से 8 घटाइएगा तो 16, अनुपात डाल देना है बीच में। 32 में से 8 घटाइएगा तो 32 में से 8 घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 24। ठीक, और इन्हीं दोनों का अनुपात निकाल देना है। तो 4 से काट दीजिए, 4 चौके 16 और 4 छक 24। ठीक, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी हमारा अनुपात निकल कर आ गया 2:3, जो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि संख्याओं के योग का वर्ग, सॉरी यहाँ पर छूट गया, यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना हो तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा। ठीक, ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, क्या कर रहे हैं क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का योग हो गया हमारा, उनके वर्ग यानी उनका वर्ग भी हो गया, इनके गुणनफल का यानी इनके गुणनफल का यह 4 गुना है। ठीक, जब यह 4 गुना है इनकी गुणनफल का, तो यहाँ पर हम 4 से इंटू करेंगे तो यह हमारा समीकरण क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर x और y का होल स्क्वायर हम क्या जानते हैं कि x² प्लस y² प्लस 2xy बराबर 4xy हो गया। ठीक, यह xy इस बराबर के इस साइड जब लेकर हम जाएंगे तो x² प्लस y² बराबर 4xy माइनस 2xy। ठीक, यानी x² प्लस y² इज इक्वल टू 2xy हो गया। ठीक, 2xy हो गया, लेकिन हमें निकालना क्या है, x और y का अनुपात निकालना है। ठीक, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए x² प्लस y², अगर इसको इस बराबर के इस साइड लाते हैं तो यह हमारा निकल कर आ जाएगा -2y बराबर 0। और इसका मान होता है, यह किसका मान है, तो यह हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक, तो इतने को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या कि x माइनस y का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक, तो यह अगर स्क्वायर डालें तो 0 पर हम रूट करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा xy बराबर 0, यानी x बराबर y, यानी अनुपात हो गया हमारा x/y बराबर 1/1। ठीक, यानी अनुपात निकल कर आ गया हमारा कितना, 1:1, जो ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिख रहा होगा। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि एक परिमाण, ठीक, 3:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, यदि बड़ा भाग कर रहा है 75 है तो परिणाम बताएं। ठीक, ऑप्शन दिया है 120, 130, 240 और 150। ठीक, यानी बड़ा भाग, तो बड़ा भाग दिया है, यानी कह रहा है कि बड़ा भाग कितना है, 75, यानी इन दोनों अनुपात में बड़ा कौन सा है, तो 5 बड़ा है, यानी 5x बराबर यह दिया हुआ है 75, तो x का मान निकल जाएगा यहाँ पर 15, यानी x बराबर निकल कर आ गया 15। और क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आपका कुछ भी पूछ सकता है, कहेगा कि छोटा भाग बताए। ठीक, इसमें क्या पूछ रहा है कि परिमाण बताए, यानी टोटल पूछ रहा है कि टोटल भाग बताए, यानी टोटल भाग कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, यानी 8x का मान पूछ रहा है आपसे। ठीक, तो हम 9th 10th की तरह एक बार 3x और एक बार 5x का मान निकाल कर नहीं जोड़ेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ ही से जोड़ लेंगे। या कितना होगा अनुपात, 5x हो गया, सॉरी 8x हो गया, यानी 8x का डायरेक्ट हम मान निकालेंगे। ठीक,
यानी 15 में 8 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 8 120। जो ऑप्शन नंबर हमारा यह 120 एक नंबर है। ठीक, आइए इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। और 2 क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग इसे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमको लगे कि हमारा वीडियो आप लोग ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट नए हैं हमारे चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।